ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि अभी फिनिशेज ए जर्नी बाई कार इन 9 hours. He travels the first half of the journey at a speed of 40 km per hour and the second half of the journey at the speed of 50 km per hour. The total distance covered is how much? ध्यान से देखिए, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब क्या हुआ कि लेट से पहली दूरी डी है, दूसरी दूरी डी है, फर्स्ट हाफ, या कह लें डी बाई टू। इतना समझ लो कि यहां पर दो इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो रही है कि आप एक डिस्टेंस S1 से चल रहे हैं, इक्वल उतना ही डिस्टेंस आप S2 स्पीड से चल रहे हैं, जो यहां 40 और 50 है। जब भी इक्वल डिस्टेंस हैं और दो स्पीड हैं हमारी S1 और S2, तो इनकी जो एवरेज स्पीड होती है, ये वैल्यू होती है आपकी 2S1S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। जब भी दो डिस्टेंस हो जिनकी डिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल हो, एक में स्पीड S1 हो, दूसरे में स्पीड S2 हो, तो एवरेज स्पीड होती है 2S1S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब यहां पर रख लीजिए भाई, तो ये बनेगा 2 इंटू, ये वैल्यू आपकी बनेगी 2 इंटू 40 इंटू 50 बटे 40 प्लस 50। ठीक है, तो नीचे आ गया 90। ऊपर अगर आप वैल्यू देखें तो कितना बनेगा, ये वैल्यू 50 इंटू 40 ही करोगे 2000 आ जाएगा, तो एक तरह से ये आ गया 4000, 400 बटे 9। अब अगर मुझे टोटल दूरी निकालनी है तो मुझे टाइम से गुणा करना पड़ेगा, टाइम 9 घंटे है, तो इसी एवरेज स्पीड को आप 9 से गुणा कर लीजिए। आंसर क्या आ गया, 400 किलोमीटर्स। 400 किलोमीटर्स कहाँ दिया, आंसर सी बिकम्स द राइट आंसर। एक और तरीका इस सवाल को करने का है, देखिए जब भी दूरियां बराबर होती हैं तो जो टाइम रेशियो होता है वो रिवर्स ऑफ स्पीड रेशियो हो जाता है। ठीक, तो स्पीड रेशियो का रिवर्स क्या बनेगा, देखो यहाँ 40 है फिर 50 है, उल्टा करोगे तो 50 रेशियो 40 यानी 5 रेशियो 4 बन गया। तो ये कह रहा है कि 40 की स्पीड से 5 यूनिट का टाइम लगेगा और 50 की स्पीड से 4 यूनिट का टाइम लगेगा। टोटल टाइम 9 घंटे है। आप कहोगे 9 यूनिट 9 घंटे के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट हमारी 1 घंटे के बराबर हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो ये 5 यूनिट 5 घंटे के बराबर और 4 यूनिट 4 घंटे के बराबर, यानी आप ये करो कि 40 की स्पीड से 5 घंटा लगेगा और 50 की स्पीड से 4 घंटा लगेगा। कर लो, ये 200 किलोमीटर हो गया, और अगला 200 किलोमीटर आना ही आना है क्योंकि सवाल में क्या दिया है, दो इक्वल डिस्टेंसेस। 200 200 400 हो गया सीधे, 200 निकाल के डबल कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका हो गया ये।